क्या आज का ज़माना आ गया है कि लोगों को अपनी सफ़ेद दाढ़ी का भी लिहाज नहीं है, लोगों को अपनी औलाद भी नज़र नहीं आती। लोग इतना बड़ा बड़ा झूठ बोल देते हैं। अमीरी का गरूर क्या चढ़ गया, गरीबी को तो खाक समझ के ये लोग गुजर जाते हैं। क्या निशा ने झूठ बोला है और क्या निशा की मक्कारी मैंने पकड़ी है। हुरैन से इनकी क्या दोस्ती है या रिश्तेदारी बन गई है। क्या वाकई में ही ये मंगनी कुछ है या फिर दाल में कुछ काला है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए जी, अब बात करेंगे कल की वीडियो में निशा साहिबा बड़ी कोई मासूम बनने की एक्टिंग करती हुई नज़र आई। उसी वक्त मैंने इनकी एक्टिंग को भांप लिया था और मैंने सिर्फ एक दिन का इंतज़ार करना चाहा और आपको भी कहा कि एक दिन का इंतज़ार कीजिए, फिर सारा का सारा मामला आपके और मेरे सामने आ जाएगा। और वही हुआ जिसका मैंने सोचा था। ये भांडा आज फूट ही गया। और वो भांडा क्या था? कल दिखाने वाली निशा जी बड़े प्यार से अपनी भांजों के कपड़े, कि कौन से कपड़े आप मुझे बताएंगे कि मैं अपने भांजों को दूं, कौन सा कलर अच्छा है कौन सा नहीं है। तो बीबी निशा, कहाँ गए वो कपड़े, कहाँ गई वो आपकी बहन निदा से मुलाकात, क्यों गई नहीं आप निदा के घर। निदा के बगैर ऐसी कौन सी अंत आई हुई थी, ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी जो आपने रातों रात बाप के और बेटे की मंगनी कर दी और बहन को, बड़ी बहन को, जिसकी खातिर ये लोग ना जाने कितने कंटेंट बना देते हैं। आप लोगों को तो पता होगा, जो आप इनके देखने वाले पुराने व्यूअर्स हैं, जो अपनी बड़ी बहन निदा के नाम पे बड़े बड़े कंटेंट बनाते हैं कि निदा के हालात ख़राब हैं, आज निदा आ गई, आज बड़ी बेटी आ गई, आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज मेरा नवासा नाराज़ हो गया, यूँ वो। मैंने बड़ा आज इनके ना चैनल पे विज़िट किया और मैंने बड़ी चीज़ें इनकी पकड़ी, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि ये हमारा काम है। कल से मुझे कमेंट्स आ रहे हैं और यही बात की जा रही है, इस फैमिली ने तो हमें गन चक्कर बना दिया। वाकई में ही जब मैं इस फैमिली के लिए रिएक्शन के हवाले से कुछ चीज़ें तलाश कर रही थी, मैं भी हो गई गन चक्कर। बाबा जी की जवानी फिर से उबल आई। बाबा जी की जवानी की खातिर एक रात, 2 रातों के लिए खाली बेटी इतने दूर से अपनी बेटी हानिया को छोड़कर आई। ऐसी कौन सी मजबूरी थी? ये कोई मजबूरी नहीं बल्कि डॉलर का मामला है बाबू। डॉलर का, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, सॉरी 5 भूल गई, 5 चैनल की डॉलर्स का मामला है बाबू, डॉलर्स का। तो निशा की जो मक्कारी है आज सर्फ से धुल के बाहर आ गई। कहाँ गई वो अपनी निदा के घर मिलने? कहाँ है वो निदा? हमें तो किसी चैनल पे नज़र नहीं आई, ना ही बेटे के, ना ही बेटी के, ना ही निशा के। बाबा जी, इतनी कौन सी अंत आई थी कि अपनी बड़ी बेटी के बगैर ही इस उम्र में जाके मंगनी कर ली और बेटे की मंगनी, जवान बेटे की मंगनी छोड़ के आप अपने घर बैठ गए? क्यों, कोई नाराज़गी है क्या? बेटी निदा क्या वाकई में ही प्रेग्नेंट है? जी हाँ, और ये मैं अपने पास से नहीं बोल रही बल्कि मैंने कुछ देखा है तो मैं बता रही हूँ। इनकी कुछ 1 महीने पहले वाली वीडियो मेरी नज़र से गुज़रती है जिसमें इनकी बेटी इनके घर पर आती है और हमें खड़ी हुई भी नज़र आई, तो उनके बेली से हमें, यानी पेट से समझ आ रही थी कि वो प्रेग्नेंट है। अब जब बेटी प्रेग्नेंट है और इतनी कौन सी फिर इमरजेंसी आई है, बेटी को फारिग होने देते या ये काम थोड़ा पहले कर लेते, मीठी ईद के बाद कर लेते, जब आपकी निदा आपको पंजाब में रहने नहीं दे रही थी अंकल जी, तो उस वक्त क्यों नहीं की आपने ये मंगनी? अरे मंगनी से मुझे याद आया, कुछ 5 महीने पहले चले जाते हैं अंकल जी के चैनल पे, जहाँ पे अंकल जी सबको डांट रहे थे कि मुझे नहीं करनी शादी, मत करो मेरी शादी की बात, अब नहीं करना इस टॉपिक पे बात, मैं नहीं करूँगा शादी, तुम लोगों को क्या हो गया। अम्मी के पास जाओ तो अम्मी बोलती है शादी कर लो, निशा फ़ोन करती है तो निशा कहती है शादी कर लो, निदा आती है तो वो कहती है शादी कर लो, तुम दोनों कहते हो तो मैं शादी कर लूँ। मैं क्यों करूँ शादी? अब नहीं करना ये बात, मैं नहीं करूँगा शादी। इतने नखरों के बाद आखिर दुल्हा मियाँ अंकल जी राज़ी क्यों हो गए? क्योंकि बाबू 5 चैनल्स की बात है, 5। अब 5वें चैनल पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वो कौन सा? हुरैन, यानी होने वाली बहू। ये बहू नेहा की दोस्त कैसे बनी? इसका क्या ताल्लुक़ है इस फैमिली से? कब जुड़ी ये नेहा इस फैमिली के साथ? वो मैं आपको बताती हूँ।
आज से तकरीबन कोई 1 साल पहले जब अंकल जी ने अपने चैनल की शुरुआत की थी, उस शुरुआत के सिर्फ 3 महीने बाद हुरैन इनके घर आती है एज अ सब्सक्राइबर इनसे शॉर्ट आउट लेने, और उस शॉर्ट आउट से उनके चैनल पे थोड़े से सब्सक्राइबर आए थे, थोड़े से, और उस वीडियो पे कुछ 7,000 व्यूज़ भी आ गए थे। वहीं पे इनकी हो गई नेहा से दोस्ती, हुई दोस्ती। उसके बाद जो है 10 महीने पहले ये लोग जाते हैं कराची के एक पार्क में, उसका नाम है PF म्यूज़ियम। वहाँ पे अंकल जी ने अपने कुछ सब्सक्राइबर्स को शॉर्ट आउट के लिए, जिनके चैनल्स हैं छोटे छोटे, उनको वहाँ इनवाइट किया था, वहाँ उनसे मीटअप किया। वहाँ पे ये हुरैन भी मौजूद थी। यानी ये टांका अदनान और हुरैन का कुछ साल पुराना है, जिससे इनकी जो है ना वो चलती आ रही है। उसके बावजूद अंकल जी ने एक कंटेंट खेला जिसमें कहा कि अदनान की कर दी है हमने बात पक्की, और बात कहाँ पक्की की है? अपने रिश्तेदारों में। फिर उसके बाद 2 महीने बाद वो रिश्ता टूट जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है। और जनाब उसके बाद 4 महीने पहले बात पक्की होती है भाभी जी हुरैन से, अदनान की। लेकिन ये बात नेहा ने अपनी वीडियो में नहीं बताई, नेहा ने नहीं बताई, बल्कि ये मैंने हुरैन के चैनल पे देखी कि 4 महीने पहले हुरैन की मंगनी होती है। मेरे पास एक कमेंट आता है कल वाली वीडियो पे, जिस पे कहा जाता है कि हुरैन की कहीं पहले मंगनी हुई थी, ये फिर दोबारा क्यों मंगनी हो रही है। तो मैंने ना बहुत चैनल विज़िट किया, उनका अच्छी तरीके से टटोला, मुझे कहीं पे भी हुरैन की कहीं बात पक्की, कहीं मंगनी, कुछ नज़र नहीं आया, सिवाय 4 महीने पहले हुरैन ने एक वीडियो लगाई थी कि मेरी बात हो गई पक्की। और फिर जब पहली ईदी आई और वो जब मैंने उसकी देखी, तो ये वही गिफ्ट बॉक्स थे जो कि नेहा ने पंजाब जाने, आज से 3 महीने पहले, पंजाब जाने से पहले जब ये निशा फ़िरोज़ के घर ईद करने जा रही थी नेहा फैमिली, तो ये अपनी भाभी के नाम के गिफ्ट बना के दिखा रही थी कि हम भाभी के लिए गिफ्ट लेके जा रहे हैं। वही डब्बे थे, वही गिफ्ट रैपर थे, और वही हुरैन ने अपने चैनल पे ईदी दिखाई कि जो उसको ईदी आई थी। यानी ये मामला तकरीबन 1 साल से चल रहे थे। अपनी बहू के चैनल को प्रमोट कराने के लिए ये सब कुछ किया गया है। माना कि हुरैन तो इनकी बनेगी शायद बहू। देखते हैं कि वाकई में ही हुरैन इस रिश्ते को रखती है या सिर्फ़ और सिर्फ अपना मतलब निकाल के अपना चैनल ग्रो करके इनको गेट आउट करती है, देखते हैं। लेकिन बात करते हैं शाइस्ता जी की, जो कि अंकल जी की होने वाली दुल्हनिया है। तो उनके चैनल का भी मैंने आप लोगों को बताया था कि साल पहले मैंने इनके चैनल का विज़िट किया था, किसी ने इनको शॉर्ट आउट दिया था, मुझे वो याद नहीं आ रही किसने दिया था, तो ये भी काफ़ी पुरानी है। लेकिन इन्होंने एक और नया चैनल बनाया, वो चैनल शायद बंद कर दिया है। अभी रिसेंटली इन्होंने नया चैनल बनाया जिसमें 5वीं 6ठी वीडियो है, जिसमें इनकी अंकल जी से बात पक्की हो गई। तो ये जो है ना, मुझे यहाँ पे अंकल जी वाली में खिचड़ी दाल जो है ना वो मुझे काली नज़र आ रही है। ये कोई फ़िरोज़ और निशा का चक्कर है। जब से इनके ऊपर मैं वीडियो बना रही हूँ तब से फ़िरोज़ के लिए बड़े बड़े कमेंट्स आ रहे हैं कि ये सारा कुछ करवाने वाला फ़िरोज़ है, फ़िरोज़ ने ही इनको चैनल बना के दिया। और अब जब इनके व्यूज़ डाउन हो रहे थे, तो हो सकता है वीडियो के व्यूज़ को ऊपर बढ़ाने के लिए ये बहुत बड़ा गेम खेला हो, क्योंकि आज के दौर में जिसके पास पैसा है ना, सिर्फ उसी को लोग करते हैं सलाम। इज़्ज़तदार को अब कोई नहीं पूछता कि ये इज़्ज़तदार बंदा है, ये इज़्ज़तदार फैमिली है। अब वो सब पुराना ट्रेंड है, ख़त्म हो गया। अब देखते हैं चाहे कितना भी वो चरसी मवाली हो, बुढ़ा हो, काड़ा हो, अंधा हो, कुछ भी हो, पैसा है, अस्सलामुअलैकुम। पैसा नहीं, कौन इज़्ज़तदार, साइड पे, वो वाला हाल है। तो ये जितने भी कंटेंट हमारे क्रिएटर्स हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, इनको बिल्कुल अपनी इज्जत की परवाह नहीं है। उनको सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना डॉलर से मतलब है। वो अपनी सफ़ेद दाढ़ी भी नहीं देखते कि हमारी सफ़ेद दाढ़ी है, टांगे कब्र में है, कुछ भी है। उनका काम अब सिर्फ़ और सिर्फ क्या है, व्यूज़ आएँ, चाहे उसके लिए मुझे दूसरी शादी का ड्रामा ही क्यों ना करना पड़े। और मुझे बेइंतहा का निशा पे गुस्सा है और अफसोस है कि एक बहन जिसके लिए अब्बा फ़िक्र कर रहा है, निदा के चैनल के लिए, कुछ 1 महीने पहले
निदा का शौहर जो है ना इस चीज़ पे राज़ी हो गया था कि आप निदा को चैनल बना के दे दें। मैंने निदा को इजाज़त दे दी है, अब निदा व्लॉग बनाएगी। इन्होंने कहा ठीक है, आप अपने शनाख्ती कार्ड बनवाओ, मैं आपको चैनल बनवा दूँगा। ये अंकल ने निदा के अब्बू ने ये बात बोली थी। क्या ये चैनल की जंग की वजह से ही निदा नहीं आई कि उसके शौहर ने निदा को मना कर दिया कि चैनल की वजह से, मतलब चैनल नहीं बना के दे रहे, तो क्या ये इनके दरमियान चैनल की लड़ाई हो रही है? क्या ये ही चैनल के झगड़े की वजह से ही नेहा ने निदा को नहीं बुलाया? क्या निदा का मियाँ चैनल की वजह से शादी में यानी मंगनी में आने से नहीं माना? क्या है इनके बीच की खिचड़ी? और अफसोस मुझे निशा पे इस चीज़ पे हो रहा है कि तुम्हारी बहन वाकई में ही अगर प्रेग्नेंट थी तो तुम्हें उसके पास जाना चाहिए था। तुम्हारा इस पे भी तुम्हें व्यूज़ आ सकते थे, मगर तुम लोग गरीबों को पूछते नहीं हो। ज़रा तुम लोगों के दिमाग के आसमान पे व्यूअर्स ने चढ़ा दिए हैं, तुम लोग गरीबों को पाँव की जूती समझने लग जाते हो। सगा खून सगी बहन निदा जो कि प्रेग्नेंट है, अभी उसका जो छोटा वाला बेटा है वो ही बामुश्किल मेरे ख़्याल में 1 साल का होने वाला है, बामुश्किल मेरे ख़्याल में। और ये जो है अपनी बहन से मिले बग़ैर उसको कुछ दिए ये औरत अपना बोरिया बिस्तरा बांध के फुर हो गई। तो ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए जो अपने रिश्तों से ज़्यादा पैसों को अहमियत देते हैं। और साथ ही साथ उस बूढ़े बाप पे भी मुझे शर्म आती है कि जिसको इतनी सी भी हया शर्म नहीं आई कि मैं अपनी बेटी को लेके उस दूसरी बेटी के घर मिलवाने ले जाऊं। और हैरत है इस बात पे कि बेटी प्रेग्नेंट है, इस हालत में है, तो उसको अपने पास रख लूँ कि थोड़ा सा नेहा थोड़ी उसकी मदद कर दे। लेकिन क्या इनके तो घर का आवा का आवा ही बिगड़ा हुआ है। इतनी बड़ी घोड़ी, मैं तो उसको बुढ़ी घोड़ी बोलूँगी नेहा को, जिसको खाना नहीं बनाना आता, जिसका बूढ़ा बाप किचन में खड़े होकर औरतों की तरह खाना बना रहा होता है। पता नहीं क्या इनके घर का माहौल है। इसी तरह इनके, मुझे लगता है निशा के घर में भी फिरोज़ खाना बनाता होगा, क्योंकि आपने देखा है कि नेहा भी कोई अच्छी कुकिंग नहीं करती। अल्लाह ही रहम करे इन व्लॉगर्स पे। इनसे बातें करवा लो, इनसे कंटेंट बनवा लो, शादियां करवा लो, घर ले लो, ये कर दो। याद है आप लोगों को फिरोज़ का वो वाला ड्रामा जो इसने घर अलग करने का ड्रामा किया था, गांव से शहर आने का, कि हमारे रास्ते बंद हो गए, ये हो गया। घर शिफ्ट करते ही शहर में वो रास्ते गाँव के अगले दिन ही खुल गए थे। फिर पलट के उसने पूछा भी नहीं अपने माँ बाप के घर को। क्यों? क्योंकि इसने वहाँ पे रहना ही नहीं था। छोटे भाई की, छोटा भाई है या बड़ा भाई, फिर दोस्त की हो गई थी शादी, तो कैसे रहती देवरानी जेठानी। तो ये था फिरोज़ का ड्रामा, और आज भी इनका एक ड्रामा भी चल रहा है। देखते हैं उसकी लास्ट एपिसोड कब होती है। ये था मेरा आज का रिएक्शन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।